प्रणाम। मैं इंग्लैंड देश से आई हूँ, मेरी जन्म स्थान वहाँ है और मेरा नाम लूसी गेस्ट है। और इंग्लैंड में मैंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से मेटलर्जी एंड साइंस ऑफ मटेरियल्स का पढ़ाई किया। अंडर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं, पढ़ाई किए थे ऑक्सफोर्ड में। जी। अच्छा। गाइए गणपति जगवंदना, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, गाइए गणपति जगवंदना। तो संस्कृत पढ़ना शुरू किए थे, लिखना शुरू किए थे, क ख ग इत्यादि शुरू किए थे और उसमें बड़ी आनंद आते थे। और फिर रुचि बढ़ते फिर एक दिन 2006 में मैंने संस्कृत विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रवेश किए थे। फिर शास्त्रीय आचार्य और पीएचडी किए हूँ। शास्त्रीय आचार्य और पीएचडी तीनों चीज। क्योंकि संस्कृत आपका मूल विषय रहा है, कुछ संदेश संस्कृत भाषा में। अहम् इंग्लैंड देशतः गतवती, तत्र ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालये अध्ययनं कृतवती, परन्तु तस्मात् कोऽपि आनन्दं न प्राप्तवती एवं सुखं न प्राप्तवती। अतः कृपया सर्वेषां कृते किंचित संस्कृतस्य अध्ययनं कुर्वन्तु। मैंने देखा है जो भारतीय संस्कृति है, सनातन धर्म, ये पूरा वैज्ञानिक है। हिंदू धर्म से कुछ अच्छा नहीं है। कैसे? क्योंकि जो मूल शब्द है हिंदू, इसका अर्थ है हिंसा यहाँ दूर्यते यश हृदयम इति स हिंदू। मतलब जो मन से, हृदय से किसी को दुख नहीं दे सकते, मतलब दुख देने से दूर रहते हैं, उनसे कहते हैं हिंदू। तो वो एक जीवन पद्धति है। मेरे पास बहुत पैसा था, जितना हम खर्च नहीं कर सकते थे, पर जो अंदर संतुष्ट वो नहीं थे, बिल्कुल नहीं। एकदम रिक्त लग रहे थे अंदर। और भारत इतना दिव्य है। भारत मैंने बाह्यम रचित भारतम प्रकाशेन युक्त इति भारतम, जो प्रकाश से युक्त है, मतलब विद्या। इतने लोग विदेश से क्यों आते हैं? कुछ है यहाँ, इसलिए सुविधा के लिए नहीं आ रहे हैं, विद्या के लिए आ रहे हैं, शांति के लिए आ रहे हैं। कहाँ से आए हूँ और किस प्रकार अब रहती हूँ, मेरी पूरा जीवन बदल गए हैं। मैं अब खुश हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और इस वक्त मैं मौजूद हूँ विश्व की योग राजधानी ऋषिकेश में। मैं लगातार आपको विभिन्न प्रकार के साधु, संत, महात्मा, तपस्वी, साधकों के साथ संवाद श्रृंखलाएं दिखाता हूँ। आज उसी संवाद श्रृंखला के बीच हमारे साथ एक माता जी हैं, जो कौन से देश से हैं, कहाँ से आई हैं, क्या नाम है, वो सब जानेंगे। माता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम, धन्यवाद। मैं इंग्लैंड देश से आई हूँ, मेरी जन्म स्थान वहाँ है और मेरा नाम लूसी गेस्ट है, पर मेरे गुरुजी ने हमको नाम भी दिए गए हैं दिव्य प्रभा। और इंग्लैंड में मैंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से मेटलर्जी एंड साइंस ऑफ मटेरियल्स का पढ़ाई किया। अंडर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में शोध भी किए हैं। इसके बाद मैं नौकरी किए हैं और फिर सन 2000 में भारत आई हूँ। वहाँ पे कौन से विश्वविद्यालय में? वो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ाई किए थे। ऑक्सफोर्ड में जी। अच्छा। तो सन 2000 में भारत आ गए, फिर यहाँ पे क्या किया? तो शुरू में साधना, योग दर्शन, सनातन धर्म के अन्य शास्त्रों का पढ़ाई कर रही थी, थोड़े हिंदी, थोड़े संस्कृत पढ़ रही थी। और फिर सन 2006 में मैंने संस्कृत विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रवेश किए थे, प्रमाण पत्र में। उसको 18 महीने में कंप्लीट किए। फिर शास्त्रीय आचार्य और पीएचडी किए हूँ। शास्त्रीय आचार्य और पीएचडी तीनों चीज। तो जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी कौन से सब्जेक्ट में करा? ये प्राचीन व्याकरण में। तीनों एक ही सब्जेक्ट। प्राचीन व्याकरण में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ी हुई विद्यार्थी भारत में आकर दिव्य प्रभा बनी और दिव्य प्रभा बनने के बाद भारत के सबसे बड़े संस्कृत के विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और फिर पीएचडी कर लिया। भगवान की कृपा और हमारे गुरु के कृपा के द्वारा शास्त्री में एक स्वर्ण पदक है, पूरा शास्त्री के लिए केवल एक है जी। तो उन लोगों की कृपा से हमें
हमको दिए गए थे उस सन में। गोल्ड मेडल जी। तो आप माता जी क्या मतलब बड़ा आश्चर्यजनक सा है कि ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड ये 2-3 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो आज पूरे विश्व के सबसे बड़े विश्वविद्यालय माने जाते हैं, लेकिन लूसी को ऐसा क्या लगा कि इतने बड़े विश्वविद्यालय से पढ़ने के बाद सब कुछ छोड़ छाड़ करके और भारत में आके संस्कृत पढ़ रहे? तो मेरी बचपन में जब मैं 10 साल की थी, जैसे आप बोल रहे ऑक्सफोर्ड के बारे में, ये भी मेरे विचार थे। अच्छा। तो जब मैं 10 साल की थी मैंने कहा दादा से कि मैं ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ाई करूंगी। अच्छा। तो मेरी दादा मेरी सिर ऐसे थोड़ा थप्पड़ मारा है। वो पूछे आपको पता है कि विश्वविद्यालय क्या होते हैं? मैंने कहा नहीं दादाजी, पर मैं वही पढ़ाई जरूर करूंगी। अच्छा। और वही बहुत मेहनत करती हुई मेरे पहले दिन मतलब 24 घंटे के अंदर मैं अपने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का कॉलेज रूम में बैठे हुए हमें लगा कि मैं क्यों इतना मेहनत किए, क्योंकि मैं सोची थी कि ऑक्सफोर्ड में जाऊंगी पढ़ाई करने के लिए, तो जो रिक्त स्थल था अंदर कि उसको पूर्ण लग जाएगा। पर हमारी पहले दिन हम समझ गई थी कि ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई करने से जो मैं चाहती हूँ वो नहीं होगा। तो फिर हमेशा मैं और पर्वत और ऊंचे पर्वत पढ़ते हुए सोचते कि इससे होगा, नौकरी से होगा, ऐसे नौकरी से होगा। जैसे न्यूयॉर्क और लंदन में अमेरिकन इन्वेस्टमेंट बैंक्स में काम कर रही थी। पर एक समय आए थे कि जब मेरे हाथ में समृद्धि थे, जो लोग आजकल सोचते हैं ये होगा तो जीवन बहुत परफेक्ट हो जाएगा, सब चीज़ था मेरे पास, पर जो अंदर संतुष्ट वो नहीं थे। सेटिस्फैक्शन बिल्कुल बिल्कुल नहीं, एकदम रिक्त लग रहे थे अंदर। और ये रिक्तता खत्म हुआ था एक दिन में। एक शाम को मैं एक साधनाशाला में गए थे। कहाँ पे था? इंग्लैंड में एक दिल्ली लंदन के बाहर था। अच्छा। हमारी मन इतना है यहाँ, हमको उसको नाम को याद भी नहीं है। और वहाँ फॉरेस्ट में उसका साधनाशाला था, पर ना उसका नाम जान रही थी मैं, केवल जानती थी ये लोग मेडिटेशन करते थे। कौन सी धर्म के लोग हैं कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन वही बैठ कर आंख बंद करते हुए मेरी पूरे जीवन बदल गए थे उस रात। अच्छा। जैसे हमको लगती थी उस रात को मेरे जीवन बदल गए। और अगले दिन से हमेशा मैं ध्यान के लिए जाती रहती थी। और वही जाते हुए धीरे धीरे हमको समझ गए कि ये लोग सनातनी लोग हैं। अच्छा। और फिर वहाँ पतंजलि योग दर्शन पढ़ाई शुरू किए थे। और मैं धीरे धीरे संस्कृत के बारे में थोड़े जानकारी ले रही थी। और मैं समझ रही थी कि ये मेरा जीवन है जो मैं हमेशा क्योंकि उस दिन जब मैं गए थे वहाँ एक बड़ी प्रश्न था मेरे अंदर कि मैं कौन हूँ, मैं किस लिए हूँ। और ये प्रश्न ऐसे चल रहे थे। और उस रात को ये प्रश्न हमको मिल गए थे उत्तर। और फिर इसके बाद ऐसे कोई प्रश्न दोबारा जीवन में आए नहीं। तो ये कौन सा सन की बात थी जिस दिन आप ध्यान करने गई? ये 1999 थे। 1999 की। उस समय आपकी उम्र कितनी होगी? उस समय या तो मैं 28-29 थे। शादी हो गई थी? नहीं। अच्छा। नहीं, मैं हमेशा कुछ खोज रहे थे जो नहीं पा रहे थे। अच्छा। तो माता जी अब लगता है कि जिस रास्ते को आपने चुना उस रास्ते ने आपका जो खाली स्थान है वो भरा? पूरा भरा है। और इसके लिए मैं हमेशा सारे ऋषि मुनियों को और मेरे सारे गुरु, हमारे अध्यापक को धन्यवाद करती हूँ कि ये हमको दिशा दिखाए हैं। और आज भी हमको पढ़ाते रहते हैं, क्योंकि मेरी पढ़ाई भी पूरा तो नहीं हुआ है। अच्छा। अभी और पढ़ाई भी करना है। तो जो मैंने देखा है जो भारतीय संस्कृति है, सनातन धर्म जो है, अगर उसको फॉलो करोगे ये पूरा वैज्ञानिक है। ऐसे करोगे तो हर व्यक्ति कोई भी स्थिति में है जीवन में सुख और शांति पा सकते हैं, असली विद्या पा सकते हैं। मैंने देखा हिंदू धर्म से कुछ अच्छा नहीं है। कैसे? क्योंकि जो मूल शब्द है हिंदू, इसका अर्थ है
हिंसायाः दूर्यते यस्य हृदयम् इति स हिंदू, या कह सकते या हिंसायाः दूर्यते यस्य चित्तम इति स हिंदू। मतलब जो मन से, हृदय से किसी को दुख नहीं दे सकते, मतलब दुख देने से दूर रहते हैं, उनसे कहते हैं हिंदू। तो वो एक जीवन पद्धति है, इसलिए इसमें कन्वर्शन नहीं होते हैं, क्योंकि स्वभाव से होते हैं। आप हैं हिंदू क्योंकि आप किसी को कष्ट दे नहीं सकते और देख भी नहीं सकते। इसीलिए आपको किसी ने जबरदस्ती कह के नहीं बोला लूसी हिंदू बनो? नहीं, कभी कोई भी नहीं बोला है। हो नहीं सकते। हाँ। ये खुद ही हमने देखा है कि इसमें कुछ है कि हमें इस तरह से रहना है। अच्छा माता जी, आप देखते होंगे कि भारत के लोग अब पाश्चात्य देशों की ओर भाग रहे हैं। सबकी इच्छा है कि हम अमेरिका जाएं, सबकी इच्छा है लंदन जाएं, सबकी इच्छा है हम स्विट्ज़रलैंड जाएं, वहाँ जा कर के पैसा कमाएं। और आप जैसे अनेकों उदाहरण हैं वो छोड़ करके यहाँ आ रहे हैं। तो यहाँ से जाने वालों को आप क्या कहेंगी? मैं कहूँगी कि भगवान की कृपा से हमें छोटी उम्र में समझ आई थी कि पैसे से कुछ नहीं होते। मेरे पास बहुत पैसा था, जितना हम खर्चा नहीं कर सकते थे, पर उस समय हम समझ गए थे कि सुख की साधन पैसा नहीं है, सुख के साधन खुद ही यहाँ है। इसलिए प्राचीन काल से गुरुकुल की पद्धति में, भारतीय का शिक्षा में सबसे पहले अपने को पहचानने के लिए बोलते थे और सिखाते थे। और कोई दूसरे देश जाने में कोई दोष तो नहीं है, दूसरी भाषा सीखने में कोई दोष नहीं है। लेकिन भारत में नहीं, बाह्यम रचित भारतम प्रकाशेन युक्त इति भारतम, जो प्रकाश से युक्त है, मतलब विद्या इस देश में, इस परंपरा में है, जो आपको खुद ही सुख शांति पा सकते, जहाँ भी कहीं भी हो जाएंगे, लेकिन आप हमेशा अंदर सुख और शांति से रह सकते हैं, क्योंकि जो संस्कार है वो वैज्ञानिक है। भारतीय धर्म वैज्ञानिक है पूरा, है ना। मेरे पूरे जीवन बदल गए हैं, कहाँ से आए हूँ मैं समझ आ रही हूँ, और किस प्रकार अब रहती हूँ। मैं अब खुश हूँ, इतना बड़ी स्तर पर थी, इतना बड़ी नौकरी कर रही थी, इतने बड़ी विश्वविद्यालय से किए, इतना अच्छे घर से आई हूँ, पर जो उसका कीमत है, वो चीज़ जो अभी मेरे पास है वो खरीद नहीं सकते हैं। बिल्कुल पूरा अमूल्य है। एक प्राण नहीं खरीद सकते हैं, एक सांस खरीद नहीं सकते हैं, जो प्राण देवता हमको देते हैं हर समय में। तो इससे अच्छा चीज़ नहीं है। और भारत इतना दिव्य है कि आप पूरे जीवन तीर्थ स्थल और जगह जगह जा सकते हैं। भारत में पूरा जीवन बीत जाएगा और तभी भी पूरा देखा नहीं है। अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग भाषा है, और फिर भी सामूहिक है, क्योंकि जैसे कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, है ना। ये अनुभव मिलते हैं यहाँ पे। इतने लोग विदेश से क्यों आते हैं? कुछ है यहाँ इसलिए, है ना। सुविधा के लिए नहीं आ रहे हैं, विद्या के लिए आ रहे हैं, शांति के लिए आ रहे हैं। जो प्राचीन परंपरा जो दिखाई देती, जो आज जीवित है भारत में, जो अन्य देशों में नहीं है अब। माता जी, कौन कौन से ग्रंथों का अभी भारतीय संस्कृति के अध्ययन कर लिया? जैसे सबसे पहले पतंजलि योग दर्शन और भगवद गीता का अध्ययन कर रही थी, और इसके बाद फिर उपनिषद, पुराण, वेद, और फिर शास्त्रीय ग्रंथों जैसे संख्य दर्शन, व्याकरण में पूर्व महाभाषा, पूर्व काशिका, अष्टाध्यायी तो है, न्याय दर्शन, मतलब ये जो शब्द दर्शन होते हैं, मीमांसा, संख्या, योग इत्यादि। इसमें भी इतिहास भी पढ़ा है, विश्वविद्यालय में प्राचीन इतिहास भी पढ़ाई किए हैं। सब माता जी ने पढ़ लिया। माता जी, कोई वेद मंत्र बता करके कुछ लोगों को संदेश देंगी? मैं एक उपनिषद का करूंगी, क्योंकि मुझको लगता है कि इसमें सब कुछ है जी। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो माता जी, अब तो आपने पीएचडी तक कर ली, अब आपने कहा पढ़ रही हूँ, लेकिन और भी कुछ इसके अलावा कुछ कर रहे हैं? कहाँ रहते, कहाँ पे हैं? मैं काशी में रहती हूँ, एक गुरुकुल में। अच्छा। तो भगवान की कृपा से हम लोग मौका मिला है इस पूरे परंपरा में रहने के लिए। तो इस गुरुकुल में परंपरागत वेद अध्ययन होते हैं, शुक्ल यजुर्वेद, मदनीय शाखा और सामवेद, गौतम शाखा, और इसके साथ साथ ये सभी लोग व्याकरण और अन्य शास्त्रों पे प्राचीन पद्धति से अध्ययन करते। तो हम लोग इसी प्रकार रहना मिलते हैं जैसे पहले होता था। तो आप चला रही हैं वो वेदशाला? जी, वो हम लोग स्थापना किए थे। मैं सोच रही थी कि यही आके कि भारत में मैंने देखा ये शिक्षा महत्वपूर्ण स्थान है सभी लोग की दृष्टि में। जितने जो भी काम लोग करते हैं, सभी लोग सोचते हैं कि मेरे बच्चे पढ़ाई करेंगे, है ना, चाहे ट्रॉली चलाते हैं, चाहे बड़ी नौकरी करते हैं, सभी लोग एक लक्ष्य है कि मेरे बच्चे पढ़ाई करेंगे। लेकिन मैं देख रहे थे कि इस पढ़ाई होने के बाद सभी लोग सुख और शांति नहीं पा रहे थे। तो मैं विचार कर रही थी और मेरी उत्तर था कि सभी लोग जो योग पद्धति से, जो संस्कृत पद्धति से, वो लोग अपनी पढ़ाई में नहीं मिल रहे थे। तो इसके लिए हम सोच रहे थे कि लोग के लिए ये बना दें, ये संस्कृत की शिक्षा। हाँ, जो पूरा परमगत का शिक्षा, पर इसके साथ ही साथ कंप्यूटर का अध्ययन भी कर सकते हैं, इंग्लिश का पढ़ाई भी कर सकते हैं। पर जो आनंद हमने मिला था संस्कृत की पढ़ाई में, जो मैंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में नहीं पाई, हम सोचे कि सभी लोग को ये मौका होना चाहिए। हाँ, तो इसीलिए आपने संस्कृत गुरुकुल की स्थापना कर दी। जी। तो अभी आप भी खुद पढ़ाती हैं वहाँ पे कुछ सब्जेक्ट? जी। क्या क्या? मैं व्याकरण और योग दर्शन भी सिखाती हूँ। तो सिर्फ खुद पीएचडी करने के बाद खत्म नहीं किया, गुरुकुल की स्थापना कर दी काशी में। और मेरी पढ़ाई भी खत्म नहीं हुआ। अच्छा। मैं अभी दोबारा प्रवेश करना है पीएचडी में। कौन से विषय से? व्याकरण से दोबारा करूंगी, क्योंकि मुझे डीलिट भी करना है। अच्छा। और डीलिट के वो 3 साल के बाद कर सकते हैं। तो या तो पीएचडी या पोस्ट डॉक करेंगे संपूर्णानंद में। डबल पीएचडी? हाँ, और इसके बाद और भी करेंगे। अच्छा। ये खत्म नहीं होगा, बहुत और पढ़ना है। माता जी कह रही है खत्म नहीं होगा, और वास्तव में जो ज्ञान है उसका कोई अंत नहीं है। ज्ञान आप किसी से भी ले सकते हैं और ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, कोई उम्र नहीं है। और माता जी का कहना है आगे भी और भी पढ़ना है, और भी पढ़ना है, और आगे पढ़ते जाना है। और जो विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रत्वाम पात्रत्वाम धनमाप्नोति धनाद्वम ततः सुखम, वो जो परिभाषा है उसमें माता जी को आप फिट पाएंगे। किंचित मात्र भी घमंड और अहंकार नहीं है इनके जीवन में। माता जी, पाश्चात्य संस्कृति और भारतीय संस्कृति में क्या भिन्नता आपको अनुभव हुई इन 20 सालों में? 2000 में तो आ गई थी, अब तो 22 हो गया। जी, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी हम कैसे पहुंच गए थे यही, क्योंकि इसमें भी बात है। तो एक हफ्ते यही आने से पहले ब्रह्मर्षि विश्वात्मा बावरा जी अपने लंदन आश्रम में मुझसे पूछा कि आप कितने दिन के लिए आ रहे हो। तो मैंने कहा मेरे पास 1 साल का टिकट है और 1 साल का वीज़ा है। पहले रात को मैं अकेली दिल्ली से आई थी हरिद्वार। मेरी पहली रात हरिद्वार नीलधारा के पास थी। अच्छा। सबसे पहले जब दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गए थे, मैं अपने सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन रही थी और मेरी बैकपैक था। अच्छा। और जब मैं पब्लिक बस में बैठ गए थे, एक सरदार जी बस चला रहे थे। अच्छा। और हमको देखकर वो बोलती यहाँ बैठी। अच्छा। और नहीं सीधे हमको निमंत्रण दिए थे। अच्छा। बैठिए। हम सोचे वाह, ये कैसे देश है यहाँ। अच्छा। है ना, लोग इतना अच्छे से बात करते हैं बीच में। हाँ। तो फिर मैंने हरिद्वार पहुंच गए थे और शाम को, और मेरी हिंदी के लिए शामिल करिए, कभी कभी गलत है। शाम को गुरुजी मुझसे पूछा
तो कितने दिन तक रहोगे? अच्छा। तो मैंने कहा गुरुजी 10 साल रहूंगी फिर देखेंगे। अच्छा। ना मेरे पास कोई वीज़ा ना कोई साधन, हाँ। मतलब पैसा था मेरे पास, हाँ। इसमें दिक्कत नहीं था, लेकिन कैसे रहेंगे क्या करेंगे मुझे कोई आइडिया नहीं था। लेकिन यही आकर मैं लग रही थी कि मैं सांस ले सकती हूँ, मैं ऐसे लगते कि मैं अपने स्थान पर आ चुकी हूँ। मैं एक बता नहीं सकती। इसके बाद फिर अपने पिंजौर आश्रम में जाते हुए रोज शाम को गुरुजी भगवद गीता पढ़ाते थे। फिर मैं सोच रही थी कि हम खुद ही भगवद गीता पढ़ना कोशिश करूँगी। तो रोज सवेरे मैं एक टेप लगाती थी जिसमें श्लोक सुनाई देते थे, और इसके साथ ही मैं गीता प्रेस का ऊपर देवनागरी लिपि थे और नीचे रोमन ट्रांसलिटरेशन। तो मैं कोशिश करती थी कि सुनती हुई पहले ये अक्षर जोड़ना, फिर धीरे धीरे मैं उसको उच्चारण कोशिश करना। लेकिन केवल इतना करने से इतना गंभीर शांति अंदर पा रहे थे, और ऐसे लगते कि अंदर से विद्या का विकास हो रहे थे कि मैं सोच रही थी कि आगे वो अक्षर पढ़ने से और ध्वनि सुनने में इतना पा जाते तो संस्कृत पढ़ने में क्या होगा जी। तो संस्कृत पढ़ना शुरू किए थे, लिखना शुरू किए थे, क ख ग इत्यादि शुरू किए थे, और उसमें बड़ी आनंद आते थे। और फिर रुचि बढ़ते फिर एक दिन मैं सोच रही थी कि मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाई करूँगी, और मैं कोशिश किए थे, काशी गए थे, संपूर्णानंद में दौड़ते 10 दिन के बाद मेरी प्रवेश हुआ। मैं गए थे विदेश, नए वीज़ा लेके आए थे और पढ़ाई शुरू किए थे। तो संस्कृत किस लिए मैं इतना महत्व रख रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा लोग कहते संस्कृत देव भाषा, देव भाषा करने से देव भाषा नहीं बनते हैं। देव भाषा है एक कारण, किस भाषा से मुनि ऋषियों व्यक्त किए उनकी बात संस्कृत से। और मैंने खुद ही देखा है कि संस्कृत ऐसे विशेष शक्ति है जो आपको खुद ही परिवर्तित करते हैं। तो संस्कृत एक यंत्र कहिए जो आपको सुख शांति दे सकते, एक साधन है। और भी ये एक्सीडेंट से नहीं है कि सारे मंत्रों संस्कृत में है। मननात्रयतीति मंत्र, मनन करने से सुरक्षा करते हैं मंत्र। तो हम लोग अपनी भारतीय संस्कृति में और संस्कृत में सारी साधन दिए गए हैं। जब आप लूसी गेस्ट थी तो आप कौन से संप्रदाय से ताल्लुकात रखती थी, किससे बिलोंग करती थी? असल में मैं बिलोंग नहीं करती थी। अच्छा। क्योंकि बचपन में मेरी माँ एक ईसाई वाली थी। अच्छा। और मेरे पिताजी हर धर्म मानते थे, उन्होंने बराबर दिखते थे सबको। अच्छा। और मेरी माँ वो एक कैथोलिक थी। अच्छा। तो इस कारण से वो हमको कैथोलिक स्कूल में भेजा, हम लोग क्लासेस करती थी। और ये हम लोग सिखाती थी ईसाई की धर्म के बारे में। एक दिन ये लोग सिखा रहे थे पाप। उन्होंने कहा था कि अगर संडे को आप चर्च नहीं जाओगे तो पाप हो गए। तो हम सोच रहे थे, मैं हाथ उठाई, मैंने कहा मान लीजिए किसी कारण से आप चर्च नहीं गए थे संडे को, कोई बहुत ज़रूरी काम था, तो आपने मंगवा गए, तभी भी पाप? उन्होंने बोला हाँ। मैं खड़ी होके मैंने कहा भगवान ऐसे नहीं बोल सकते हैं, ये कोई इंसान नहीं बोला है, भगवान अंदर होते हैं, ऐसे नहीं कहेंगे। मैंने कहा हाँ भगवान मेरे अंदर है, मैं तुम्हारे नियम को नहीं चाहिए, मैं ईसाई नहीं बनूंगी। अच्छा। मैंने ऐसे किए थे, सभी लोग बहुत परेशान हो गया मुझसे। लेकिन ये लोग फिर मेरे पेरेंट्स को बुलाया और बात हो रहा था कि हमको स्कूल से निकालना। अच्छा। फिर जब ये लोग मेरे पेरेंट्स को बताया क्योंकि मेरे माता पिता बहुत डर गए कि मैंने क्या किए कि इसी प्रकार बुलाया। और तो जो नन थे बोले थे कि लूसी ने बहुत गलत काम किए हैं। तो मेरी माँ सोची क्या गलती किए हैं। तो वो बोल रहे हैं, लूसी बोल रहे हैं
कि वो ईसाई नहीं बनाएंगे अपने को, हाँ। वो संस्कार नहीं करेंगे। मेरी माँ को क्रोध आई, वो तो इसके लिए हमको बुलाए गए हैं। हाँ। ठीक है, मेरी लड़की को ऐसा ही नहीं बनाएंगे, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरी लड़की भगवान को मानते हैं और जो भी उसका संप्रदाय है वो पाएंगे अपने संप्रदाय। तो लास्ट में कुछ, क्योंकि संस्कृत आपका मूल विषय रहा है, कुछ संदेश संस्कृत भाषा में। ठीक है। अहम इंग्लैंड देशतः गतवती और तत्र ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालये अध्ययनं कृतवती एवं तदनन्तरं संयोगरूपेण नौकरी कृतवती, तस्मिन् संयोगरूपेण रूप्यकाणि प्राप्तवती, परन्तु तस्मात् कोऽपि आनन्दं न प्राप्तवती एवं सुखं न प्राप्तवती। यतोहि अहं दृष्टवती यदि जीवने अहं स्वयं न जानामि तर्हि कदापि सुखं न प्राप्तुं शक्नोमि। यदि अहं भारतीयसंस्कृतेः माध्यमेन गच्छामि, वैज्ञानिकरूपेण अहं सुखं प्राप्तुं शक्नोमि, अहं ज्ञानं प्राप्तुं शक्नोमि। यदि अन्तरः रिक्तो भवति तदा कदापि कुशलिनी न भविष्यामि, कोऽपि न भविष्यन्ति। अतः मम विचारः, मम प्रेरणा अस्ति, कृपया सर्वेषां कृते किञ्चित् संस्कृतस्य अध्ययनं कुर्वन्तु, तथा सुखं प्राप्तुं शक्यते, शान्तिं प्राप्तुं शक्यते। नमो नमः, प्रणाम्यते मया। मैं सार रूप ही बता देता हूँ। माता जी ने कहा कि शांति और सुख चाहिए तो थोड़ा थोड़ा संस्कृत या थोड़ा थोड़ा भगवत गीता इत्यादि ग्रंथों का अध्ययन करें, बाकी सब भी करते रहें, लेकिन शांति और सुख के लिए थोड़ा सा ये काम ज़रूर करें। माता जी लास्ट में कुछ 2-4 पंक्तियाँ किसी भी भजन की। मैं ट्राई करूँगी। 1-2 पंक्ति हैं जी। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, सिद्धि सदन गजपदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदरे सबलायक, कृपा सिंधु सुंदरे सबलायक, गाइए गणपति जगवंदन। माता जी लगातार आश्चर्य करा रही हैं, संस्कृत बोल रही हैं, भजन गा रही हैं और एक लंबा श्रृंखला ग्रंथों की अध्ययन भी किया है। मैं तो बहुत आश्चर्यचकित हूँ और माता जी की प्रशंसा में मेरे पास शब्द नहीं है कि आपके लिए मैं क्या कहूँ। अब मुझे कुछ नहीं बोलना है माता जी के बारे में। आपने खुद देखा, माता जी के हर पक्ष को देखा, चाहे वो संस्कृत हो, हिंदी हो, संस्कृति का प्रेम हो। आपको लूसी से साध्वी दिव्य प्रभा बनी, आपको माता जी कैसी लगी? इनके जीवन यात्रा की कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी? भारतीय संस्कृति के विषय में इनके द्वारा बताई गई कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। आज ऋषिकेश से एक साधु श्रृंखला में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए साधु, किसी नए महात्मा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद भैया। ठीक था? हाँ, जो आपको ठीक लगता है वो ठीक है।